साहब हाथ आंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। बिजली के बिल में आप देखेंगे तो लूट मचा हुआ है। स्मार्ट मीटर लगा के जनता को लूट रहे हैं। आप नारा दे रहे हैं तख्त बदल दो ताज बदल दो, लेकिन आप तो देखिए सरकार दावा कर रही है कि हम इस अमृत काल में जी रहे हैं। आप अमृत काल देख सकते हैं। अगर उनके लिए ये अमृत काल है कि लोगों के घरों पर जीआईसी सर्वे के माध्यम से कई 100 गुना जिसका 100 रुपया आता था उसका 3000 से 30,000 रुपए तक हो गया है। 50,000 तक इसकी बढ़ोतरी है, वो बिना एक अंदाजा सर्वे। अगर ये अमृत काल है तो इसको अमृत काल कह लीजिए आप। अगर लोगों को हाउस टैक्स और जो है वो वाटर टैक्स के नाम पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है आम जनता को, अगर ये अमृत काल है तो आप इसको अमृत काल मान लीजिए। चौड़ीकरण के नाम पर बना बनाया घरों को तोड़ देना, बड़ी बड़ी जो सपनों की इमारत, जो खून पसीने की कमाई से एक एक रीख रख के आदमी अपने घर को सजाता है, घर को बनाता है, अगर उसको गिरा देना, ध्वस्त कर देना केवल सुंदरीकरण के माध्यम के लिए, एक चौड़ीकरण के लिए, तो ये अमृत काल मान लीजिए। ये तो सारे विकास के कार्य हैं। आखिर आप जमीन नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे तो सड़कें चौड़ी होंगी कैसे? विकास के लिए हम बाधक नहीं है, हम विरोधी नहीं है, लेकिन विनाश करके नहीं। अगर जिस व्यक्ति का मकान अगर अधिग्रहण किया जाता है, उसको ध्वस्त किया जाता है, तो उसको इतना मुआवजा दे दीजिए, इतनी व्यवस्था दे दीजिए कि वो आदमी कहीं अपने परिवार को फिर से सुसज्जित कर सके, अपने जीवन को फिर से शुरू कर सके। इस तरह मत कर दीजिए कि आदमी पूरी तरह खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन सरकार का स्टैंड ये है कि जो अतिक्रमण किए हैं, जो इलीगल तरीके से जमीनों को कब्जा किए हैं, वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और वही ज्यादा बोल रहे हैं, जबकि सही लोग शांत हैं और उनको मुआवजा भी बाकायदे मिल रहा है। साहब हाथ आंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। आप ले लीजिए चंद चौराहे से लेकर के हवाला फाटक तक 4 लेन बन रहा है, और वही जहाँ पुल गिर रहा है उसके बाद से 2 लेन हो जा रहा है, क्योंकि अब पता नहीं क्या समस्या है। वहां तक 4 लेन आएगा, उसके बाद 2 लेन हो जाएगा, वहां से 17 मीटर इधर 17 मीटर इधर जाएगा, 34 मीटर यानी लगभग 120 फुट की चौड़ाई की सड़क बनेगी, जिसमें तमाम ऐसे मकान जन्म में आ रहे हैं जो कई पुश्त से वहां रह रहे हैं। बताइए वो कहाँ जाएंगे? क्या सड़क पर फिर जमीन खरीद पाएंगे? कितने लोगों के पास तो कागज नहीं है, कागज नहीं तो मुआवजा नहीं देंगे। आप मुआवजा नहीं देंगे तो बेचारे घर पे घर जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे कहाँ बताइए ना? हम सरकार से पूछते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो परिवार कहाँ जाएगा? ऐसे परिवार को जो बेदखल हो गए हैं, जिनका घर ध्वस्त हो गया है, आपके पास कौन सा ऐसा मानक है जिसके आधार पर सरकार को आप रखें और उस पर फॉलो नहीं होता? जो लोग कई पीढ़ी से जिस जमीन पर रह रहे हैं, पहले के लोग कागजों पर बहुत ध्यान नहीं देते थे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, वो जैसे तुक्का बंदी पर किसी से 5 रुपए के स्टंप लिखवा लिए रहना शुरू कर देते थे। वो जानते थे कि मेरे बाप दादा रहते आए हैं तो मेरी पुश्तैनी जमीन हो गई। आज ये है कि जब कागज खंगाला जा रहा है तो अभी आपके नगर निगम में कितने लोग का रिकॉर्ड नहीं है। आपके लोग कहते हैं कि वो कीड़ों ने खा लिया, वो कागज खराब हो गया तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो बेचारा अब उसी कागज के न होने की वजह से उस घर से बेदखल भी हो रहा है और उसको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, और वो तौर के बेचारे मजबूर है सड़कों पर जीवन यापन करने के लिए। तो बताइए अमृत काल है साहब। जीआईएस को आपने बेस बनाया कि इसमें मनमाना तरीके से टैक्स में वृद्धि की गई है, क्या आपके पास इससे कोई एविडेंस है कि मनमाना किया गया है? अगर मनमाना नहीं किया गया है तो आपत्ति दाखिल होने के बाद सुधार कैसे हो रहे हैं? अगर वो गलत नहीं होता तो सुधार कैसे होते? अगर मैंने पेंसिल से अगर कुछ गलत लिखा है तभी तो मिटा रहा हूँ, रबर से मिटेगा। सही होता तो मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब, तब तो पेन चलता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय यादव है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ भैयावानी समाजवादी पार्टी को। अजय यादव जी के साथ हम वार्ता कर रहे थे और कहीं ना कहीं इन्होंने जीआईएस को घेरा है। क्या बताना चाहेंगे आज इतने भारी संख्या में समाजवादी समर्थक आए हुए? जीआईएस सर्वे के द्वारा जो गलत तरीके से टैक्स बढ़ा के दे दिया गया है, एक आदमी जो 600 रुपए टैक्स देता था अब उसको 6,000 रुपए कर दिया गया है, ये अन्याय है। अन्याय के विरोध में हम लोग जो है यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और इसको वापस करा के ही दम लेंगे। गोरखपुर के नगर निगम में आज यहाँ लक्ष्मीबाई पार्क है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। ये बताया जा रहा है कि हाउस टैक्स
में वृद्धि की गई है, साथ ही साथ वाटर टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। इन सारे पहलू पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये हमारा आदित्य सिंह एडवोकेट नाम है। क्या मुद्दे हैं आज? देखिए, आज का मुद्दा, सर्वप्रथम मुद्दा है कि आईजीएस के माध्यम से, जीआईएस के माध्यम से जो जियोग्राफिक सिस्टम है उसके माध्यम से एक सर्वे कराया गया था नगर निगम का हाउस टैक्स बढ़ाने के लिए। तो ये जीआईएस केंद्र सरकार के माध्यम से ही पूर्व में बहुत सारे जगहों पे लागू हुआ था, मगर ये नगर निगम में जो लागू किया गया है इसका कोई पैमाना नहीं है, किसी तरह का मानक नहीं है, प्राइवेट सेक्टरों को दे दिया गया, जो मनमाने ढंग से 5% से लेके 50% तक वृद्धि कर दी उसमें। जो आम जनता इतनी परेशान है, जो पीड़ित है, पहले से ही राज्य सरकार के बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जिसके दुष्परिणाम जनता झेल रही है। जनता के पास पैसा नहीं है, जनता बहुत परेशान है, कोई कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है। इस समय में इस तरह का टैक्स बढ़ोतरी करना उचित नहीं है, अनुचित है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कहाँ कोई गरीबी है, कहाँ कोई महंगाई है, सबके हाथ में 10-10 हजार का मोबाइल है। हम बता रहे हैं, भाजपा के जो नेता, जो कार्यकर्ता ये बातें कह रहे हैं, उनके लिए सिर्फ गरीबी और महंगाई नहीं है। आप जमीनी स्तर पे उतरिए और यहाँ पे आइए, मैं एक एक जनता जो यहाँ पे लोग एकत्रित हुए, ये सब गरीब है और ये पैसे पे बुलाए गए लोग नहीं है। इस आंदोलन में खुद अपने आप शामिल होने के लिए आए हैं ये लोग। इनसे पूछिए, आप खुद इनसे बात करिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अपनी जीवन जी रहे हैं। क्रांतिकारी नेता के रूप में आपकी पहचान होती रही है, क्या कहेंगे? क्या आज का क्यों प्रदर्शन कर रही है? आज का ये प्रदर्शन जनहित को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाउस टैक्स में 50 गुना ज्यादा वृद्धि की है। जो हाउस टैक्स 500 से 600 रुपये साल का आता था, उस हाउस टैक्स को सीधे इसने 10,000 से 15,000 रुपया कर दिया, जिससे आम जनता परेशान हो गई है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जगह जगह आरसीसी रोड बना दिया, पानी के पाइप बिछा दिया, तो इस एक्सपेंडिचर को कैसे बियर करेंगे? ये सब सरकारें काम विकास का करती हैं, ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। काम तो हर पार्टी का विकास होता है, ये सरकार कहाँ से ले रही है? क्यों अमृतकाल नहीं चल रहा है? अमृतकाल, अरे आज दिन बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। बिजली के बिल में आप देखेंगे तो लूट मचा हुआ है, स्मार्ट मीटर लगा के जनता को लूट रहे हैं और हाउस टैक्स के नाम पर बहुत बड़ी लूट है। ये हमारी मांग है सरकार से कि जनता के हित को देखते हुए जो हाउस टैक्स की जो वृद्धि की है उसको वापस ले। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एबी न्यूज। बिल्कुल संवैधानिक मूल्यों के तहत, संवैधानिक मानकों के तहत जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण है, लेकिन सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है यह सरकार के निर्णय पर टिका हुआ है।